Hello students, we are doing chapter motion and today we will discuss about speed and velocity. Okay, so what is speed? Speed is defined as the distance traveled by a body with respect to a time in any direction. क्या किसी भी डायरेक्शन में अगर कोई बॉडी कोई डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या होगी? स्पीड. ओके, तो स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो v इक्वल्स टू क्या होगा? डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन. तो ये क्या हो जाएगी? उसकी स्पीड. स्पीड ऑफ एनी बॉडी एट एनी इंस्टेंट कैन बी मेजर्ड बाई स्पीडोमीटर. किसी भी बॉडी का जो स्पीड होती है वो स्पीडोमीटर से हम कैलकुलेट करते हैं. और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए कार, है ना, किसी भी कार के द्वारा अगर डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है तो वो ऑडोमीटर से मेजर करते हैं. ओके, और बॉडी की स्पीड जो होती है वो स्पीडोमीटर से करते हैं और डिस्टेंस कार का जो होता है वो ऑडोमीटर से हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड. Average speed is defined as the total distance traveled by a body divided by total time taken to cover a distance, है ना. एवरेज स्पीड क्या होती है? स्पीड हमने देखा कि डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ठीक है. और एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, है ना. कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है और कितने टाइम में ट्रैवल कर रही है, उसका जो रेशियो होगा, है ना, वो क्या होगा? हमारी एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है. उसको हम सेम फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, v, है ना. v मीन्स एवरेज स्पीड एंड s मीन्स डिस्टेंस, है ना, और टाइम मीन्स t मीन्स टाइम. ओके, तो यही फॉर्मूला क्या है? हमारा स्पीड का भी है और एवरेज स्पीड का भी है. ओके, नेक्स्ट इज वेलोसिटी. तो वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन. मतलब वेलोसिटी में क्या होता है कि किसी बॉडी द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया है और किस डायरेक्शन में किया गया है, ठीक है. इसमें वेलोसिटी में क्या हो रहा है? डायरेक्शन भी शो किया जा रहा है. मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, है ना. क्या हो रहा है? किसी बॉडी द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, कितने टाइम में और किस डायरेक्शन में, तो वो क्या होगी? उसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है. या हम इसको ये भी बोल सकते हैं स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन, ठीक है. स्पीड क्या थी? हमारा डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिट पर डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, है ना. लेकिन अगर यही स्पीड किसी गिवन डायरेक्शन में गिवन हो तो वो क्या होती है? उसकी वेलोसिटी. नेक्स्ट इज इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी. अब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? फॉर एग्जांपल एक कार है, ठीक है, वो रेस्ट पोजीशन पे थी, ठीक है, रेस्ट पोजीशन पे थी और उसने क्या किया? वो रेस्ट पोजीशन से उसने स्टार्ट किया और वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रही? ट्रैवल करने लग गई, ठीक है. 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करके वो कहीं पे पहुंची है. तो जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है उसने जब स्टार्ट किया था तब वो क्या रेस्ट पे थी? मीन्स जीरो थी, है ना. जहाँ से वो स्टार्ट कर रही है मीन्स रेस्ट से स्टार्ट की, तो रेस्ट जो पोजीशन होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी और फाइनल जहाँ पे वो जाकर पहुँची है उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी होगी वो उसकी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी. Next is average velocity. Average velocity is the arithmetic mean of initial velocity and final velocity for a given time. Average velocity क्या होती है? Initial और final velocity का arithmetic mean, है ना. Means ये average velocity है. U means initial velocity, okay, plus final velocity मतलब बॉडी ने अगर 0 से स्टार्ट किया तो, ठीक है, तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी. रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मतलब वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो और वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर वो ट्रैवल कर रही है तो ये यहाँ पे जहाँ पे फाइनल उसका हो जाएगा, जहाँ फाइनल मतलब A to B पॉइंट 0 जहाँ से उसने स्टार्ट किया और जहाँ पे उसने ख़त्म किया उस वक्त क्या होगा? उसकी स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी और एंडिंग पॉइंट क्या होगा? उसका फाइनल वेलोसिटी. ओके, वैसे ही अगर एक कार जो है मूव कर रही है, मतलब, है ना, उसकी वेलोसिटी दे रखी है कि वो 5 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रही है और उसने ब्रेक अप्लाई की एक पॉइंट पर आकर और वहाँ वो स्टॉप हो गई, तो उस दौरान उसकी क्या हो जाएगी? उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो इन दोनों का सम करके हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे. क्यों? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या है? अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी. ओके,
नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। वेलोसिटी में का चेंज है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है और कितने टाइम में आ रहा है, तो वो क्या होगा? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये उसका क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। तो ए इक्वल्स टू क्या हो गया? v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो v हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी और टाइम टेकन। ओके, और इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और है ना, क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी अंडरगो इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वैसे ही क्या होगा जब किस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी अंडरगो इक्वल चेंजेस, है ना, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में इक्वल चेंज आ रहा है इक्वल इंटरवल में, तो वो क्या होगी? उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, एग्जाम्पल फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अगर कोई ऊपर से गिर रही है, ठीक है, जैसे अगर एक बिल्डिंग है उसके सेकेंड फ्लोर से अगर बॉल गिर रहा है तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी में आएगा, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या होगा? फॉल होगा। इसका ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि ये इक्वल चेंज होता है, वेलोसिटी में इक्वल चेंज होता है इक्वल इंटरवल में, इसलिए क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, नेक्स्ट इज न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। न्यूटन ने 3 इक्वेशन दी थी मोशन के लिए। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब तुम्हें पता है v क्या है? वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t टाइम है, s क्या है? आपका डिस्टेंस, u इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, a क्या है? एक्सेलरेशन, और t टाइम है। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स अभी तक तो आइडेंटिटी आपको पता चल चुके हैं कि ये किसको डिनोट कर रहे हैं? v, जैसे कि v वेलोसिटी को, u इनिशियल वेलोसिटी को, v फाइनल वेलोसिटी को, है। ठीक है, v स्मॉल v जो रहेगा वो क्या रहेगा? फाइनल वेलोसिटी को, t टाइम को, a एक्सेलरेशन को, है ना, और s क्या है? डिस्टेंस को। तो ये सारे टर्म्स जो है वो किस में यूज़ करें? इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। ओके, नेक्स्ट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मीन्स डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या होगा? ग्राफ बनाना, डिस्टेंस और टाइम के बीच में। देखो अब यहाँ पे क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो क्या करता है? स्पीड और मोशन रिप्रेजेंट करता है, किसी बॉडी का स्पीड या मोशन रिप्रेजेंट करता है। इससे हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसका स्लोप जो रहता है ग्राफ का या स्पीड का, वो मेजर ऑफ वाई और मेजर ऑफ एक्स, है ना। क्यों? क्योंकि टाइम को हम हमेशा क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस, और डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं? वाई एक्सिस। तो मेजर ऑफ वाई अपॉन मेजर ऑफ एक्स, हम यही करते हैं ना स्पीड में, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मेजर ऑफ वाई अपॉन मेजर ऑफ एक्स। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरीके से बनता है वो देखना है। सी व्हेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जब ये क्या रहेगा? टाइम एक्सिस के क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा। ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है, टाइम एक्सिस के पैरेलल रहेगा। ये टी है और ये डिस्टेंस है। ठीक है, ये डिस्टेंस और ये टाइम। तो जब ये पैरेलल रहेगा तो इसका मतलब क्या है? इन दिस बॉडी इज नॉट चेंजिंग इस पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मतलब यहाँ पे टाइम के साथ बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, मतलब वो बॉडी जो है वो स्टेशनरी पोजीशन पे। अगर बॉडी स्टेशनरी पोजीशन पर है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से एक स्ट्रेट पैरेलल लाइन होगी टाइम एक्सिस से। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन एंड नॉट पैरेलल। जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो लाइन होगी वो स्ट्रेट होगी, नहीं ना कि पैरेलल होगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस कवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब ये क्या शो कर रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड शो कर रहा है। ठीक है, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ
इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। नेक्स्ट इज व्हेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो तो कब होता है, जब बॉडी इज नॉट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव नहीं कर रही है, मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, ओके मतलब वो अपना डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मीन्स वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में। और अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ये स्टेशनरी पोजीशन के लिए, अगर कोई बॉडी स्टेशनरी पोजीशन में है तो पैरेलल टू एक्सिस होगा, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, है ना, ये कर्व्ड लाइन शो करेगा, ओके।